स्वागत है आप लोगों का आज के इस अमेजिंग सेशन के अंदर जिसमें हम सारे पीवाईक्यू सारे कंसेप्ट्स को समझने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच। कौन सा चैप्टर? हेरिडिटी चैप्टर। बिल्कुल सही सुना आपने। तो इस वाले सेशन के अंदर आप लोग अपने पूरे नंबर्स लेकर के जाइए हेरिडिटी चैप्टर के अंदर से। गुड। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है और जिन लोगों को भी क्वेश्चन आता है जा करके कमेंट्स में भरना शुरू करो। मैं जिन लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही होंगे उनके आंसर्स को पिन अप करूंगी। गुड। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? डिफाइन द टर्म हेरिडिटी एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम जेनेटिक्स। यानी कि यहां पर हम लोगों को दो चीजें पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होता है और जेनेटिक्स क्या होता है। तो बेटा हेरिडिटी क्या होता है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सीधा सीधा समझो, हेरिडिटी का मतलब होता है आप लोगों के माँ बाप के गुण आपके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैम के बालों का रंग काला क्यों है? क्योंकि मैम की बॉडी के अंदर बालों को काला रंग देने वाला प्रोटीन प्रेजेंट है। गुड। अब क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि मेरी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन आया कहां से, या फिर मेरी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन बन कैसे रहा है। तो मेरी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन को बनाने वाला जीन है। यानी कि आप लोगों के दिमाग में ये भर जाना चाहिए कि जितने भी प्रोटीन्स आप लोगों की बॉडी के अंदर बनते हैं उन सब को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक जीन काम करता है। गुड। तो मेरे बालों का रंग काला क्यों है? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर बालों को काला रंग देने वाला प्रोटीन प्रेजेंट है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चा केराटिन। गुड। उसका नाम है केराटिन। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये प्रोटीन बना कहां से, आ कहां से रहा है? तो मेरी बॉडी के अंदर इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जीन कहां से आया है? ये जीन जादू से आया है क्या? जीनी था? नहीं, ये जीन आया है मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर। गुड। तो समझ में आया कि मैं किसकी बात कर रही हूं जब मैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स की बात कर रही हूं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो मैं बात कर रही हूं इन जीन्स की, जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए की, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है। और ये जो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी। गुड। समझ में आ गया? एग्जाम्पल पल्ले पड़ गया। हेरिडिटी क्या है? आप लोगों के माँ बाप के गुणों का आपके अंदर आ जाना। गुण ना समझ करके आप लोग इसे जीन से समझिए कि आप लोगों के माँ बाप के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उन जीन्स का आपके पेरेंट से आपके अंदर ट्रांसमिशन हो जाना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट हेरिडिटी। गुड। तो हेरिडिटी तो हो गया, हेरिडिटी को डिफाइन कर दोगे। अब ये अलग कैसे है जेनेटिक्स से? तो जेनेटिक्स का मतलब होता है, जेनेटिक्स देखो हेरिडिटी एक प्रोसेस है लेकिन जेनेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है। जेनेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है। गुड। ज़ूलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी टॉक अबाउट एनिमल, यानी कि जितने भी जानवर हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। गुड। और बॉटनी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या बोलते हैं? बॉटनी। और स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ज़ूलॉजी। गुड। तो वैसे ही जेनेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है, यानी कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। नंबर 1 यही हेरिडिटी, और नंबर 2 आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की जो शक्लें होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। लाइक अगर आप अपनी फैमिली के अंदर भी देखें तो आपके पेरेंट्स से आपका फेस बिल्कुल मैच नहीं करता है, आपके सिबलिंग्स से आपका फेस मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं उन इंडिविजुअल्स के अंदर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। गुड। तो जेनेटिक्स क्या है बेटा? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। व्हाट इज जेनेटिक्स? It is a branch of biology in which
which we study about or in which we deal with the heredity and variation. गुड. वेरिएशन क्या होती हैं? वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस. हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. गुड. क्वेश्चन हो जाएगा. डन. आगे चलूं. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 बेटा. और क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. अब जिन लोगों को भी आंसर आ रहा है वो जा करके अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में फिल करें और बाकी के लोग मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ें. क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया है और क्या है कि मेंडल भैया ने प्योर टॉल पी प्लांट को क्रॉस कराया प्योर शॉर्ट पी प्लांट के साथ और उनको क्या मिला? F1 जनरेशन के अंदर उनको सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले? टॉल. ये कंसेप्ट क्लियर है? कहां का क्वेश्चन है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है. मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है. गुड. इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कितने पार्ट्स पूछे हुए हैं? 3 पार्ट्स पूछे हुए हैं. नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. ऑलराइट. लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने से पहले बाकी के लोग अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें. बाकी के लोग चलते हैं हम लोग कंसेप्ट को सीखने. तो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? अभी मैं आप लोगों को बता रही थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कंसेप्ट है. और मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटा? देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल. मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल. यानी कि एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर केवल एक कैरेक्टर यूज किया जाए. मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर्स यूज किए थे? 7. कितने कैरेक्टर्स यूज किए थे? 7. अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस उन 7 कैरेक्टर्स में से कोई भी एक कैरेक्टर को लेकर के अगर क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस को बोलते हैं बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस. गुड. समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि भैया हम लोगों ने प्लांट की हाइट को ले लिया. जैसे अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम देखें तो प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स 7 ऑल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स लिए थे. उसमें से एक कैरेक्टर क्या है? प्लांट की हाइट. यानी कि जब बगीचे में बहुत सारे पौधे उन्होंने मटर के उगाए तो क्या पाया कि बहुत सारे जो पौधे हैं अप्रोक्सीमेटली 99% पौधे कैसे हैं? लंबे हैं. और जो चीज ज्यादा होती है वो क्या होती है? डोमिनेंट होती है बेटा. सही है. और कुछ जो पौधे थे यानी कि 1% जो पौधे थे उनके बगीचे में वो बौने भी थे यानी कि शॉर्ट भी थे, ड्वार्फ भी थे. तो प्लांट की हाइट कैरेक्टर के अंदर टॉलनेस क्या है? टॉलनेस है बेटा डोमिनेंट ट्रेट. क्या है डोमिनेंट ट्रेट? टॉलनेस. क्योंकि ज्यादातर पौधे कैसे थे? डोमिनेंट थे. गुड. और ड्वार्फ क्या है बेटा? यहां पर ड्वार्फ है हमारा रिसेसिव ट्रेट. रिसेसिव ट्रेट क्योंकि कुछ जो पौधे थे वो कैसे थे? छोटे थे, बौने थे. गुड. अब टॉलनेस जो है, फिर मेंडल ने क्या सोचा? जब मेंडल ने बगीचे के अंदर उन सारे पौधों को देखा तो उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी ने जन्म लिया कि ये पौधे लंबे कैसे हैं और इन बौने पौधों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ये बौने रह गए. तो उनका जो कंसेप्ट था वहां पर जा टकराया जीन से. उनको ये बात समझ में आई कि जो प्लांट्स टॉल हैं उन प्लांट्स के अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है प्लांट की हाइट के लिए? टॉलनेस वाला जीन प्रेजेंट है यानी कि कैपिटल टी. तो टॉल जीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से. कैपिटल टी से क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है. डोमिनेंट जीन कौन सा होता है? जो कि अपने आप को ज्यादा दिखाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. गुड. और ड्वार्फ जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव से. और रिसेसिव को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से. क्यों? क्योंकि वो बेचारा छोटा है. डोमिनेंट आकर के उसको क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा, दबा देगा. गुड. अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये हमारा जो हम लोग पढ़ते हैं जो मेंडल ने क्रॉस किया था ये वो क्रॉस है. और मेंडल ने क्या किया था? यहां पर देखो आप लोग ऊपर की साइड, मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट लिया. ठीक है. और उसको क्रॉस करा दिया प्योर शॉर्ट प्लांट के साथ. ठीक है. यहीं से क्वेश्चन बनेगा वो. इसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस से वो पीछे वाला क्वेश्चन बनेगा. लेकिन समझते जाओ कि उन क्वेश्चंस, उस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए अपन लोगों को. गुड. पता होना चाहिए. सो जब इनको क्रॉस कराया तो यहां पर जीनोटाइप आया हमारा F1 जनरेशन के अंदर. क्या जीनोटाइप आया? कैपिटल टी, स्मॉल टी.
अब एक चीज यहां पर समझ लो कि जब भी ऐसी सिचुएशन नजर आ जाए, जब भी ऐसी सिचुएशन नजर आ जाए कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली, इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है बेटा? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि यहां पर एक तो कैपिटल जीन है और एक है रिसेसिव जीन। तो कौन सा वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? जो बलशाली होगा, और बलशाली कौन है? कैपिटल वाला। तो यहां पर ये प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? यहां पर ये प्लांट होगा सीधा सीधा टॉल। क्यों टॉल है? क्योंकि यहां पर कैपिटल टी ने स्मॉल टी को दबा लिया और अब सत्ता किसकी चलेगी? कैपिटल टी की, जो कि टॉल है। गुड। तो यहां पर सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल थे। अब मेंडल ने क्या किया? यहां से दो ऑफस्प्रिंग्स को उठाया, ठीक है, F1 पीढ़ी के दो ऑफस्प्रिंग्स को उठाया। ये रहा नंबर 1, ब्लू से देखो, ये रहा नंबर 1, और नंबर 2 ये रहा, और इनका सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या करा दिया इन लोगों का? इन लोगों का करा दिया सेल्फ पॉलिनेशन। और जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो वहां पर उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन के अंदर रिजल्ट चेंज हो गए। क्या रिजल्ट आए F2 जनरेशन के अंदर? ये रिजल्ट देखने को मिले कि 3 जो प्लांट थे वो कैसे थे? दे वर टॉल। दिख रहा है 3 प्लांट्स कैसे थे? टॉल। और एक प्लांट कैसा था? एक प्लांट था हमारा ड्वार्फ। ठीक है, एक बार मैं सब कुछ हटा देती हूं। अब मैं F2 जनरेशन का रिजल्ट दिखा रही हूं। ये है F2 जनरेशन का रिजल्ट। नंबर 1 कैपिटल टी, एक ऑफस्प्रिंग ऐसे बनेंगे, दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ठीक है, और तीसरे कौन से हैं? स्मॉल टी वाले। ठीक है, तो जो कैपिटल टी है वहां पर दोनों टॉलनेस वाले जीन हैं, तो वहां पर कैसा होगा? प्लांट टॉल होगा। जहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है वहां पर कैसा होगा? प्लांट अगेन टॉल होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा देगा। और जहां पर दोनों ही छोटे हैं वहां पर डोमिनेंट जीन है ही नहीं, तो अब किसकी बात चलेगी? बात चलेगी स्मॉल जीन की, यानी कि स्मॉल टी की। और स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? किसको रिप्रेजेंट करता है स्मॉल टी? रिसेसिव ट्रेट को, जो कि क्या है? बोना ड्वार्फ। तो ये वाला जो प्लांट होगा ये कैसा होगा? ये ड्वार्फ होगा। इतनी बात पल्ले पड़ गई। तो अब हम लोगों को यहां पर सिंपल दो चीजें पता होनी चाहिए, उनसे हम लोगों को मतलब है F2 जनरेशन के रिजल्ट यहां से आते हैं अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के अंदर। सब यहीं से सॉल्व होगा और सब इस रिजल्ट से सॉल्व होगा। बस ये 2 चीजें चाहिए। समझ में आया? तो देखो 2 तरीके के रेशो होते हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें 2 तरीके के रेशो आपको याद होने चाहिए, जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो। जीनोटाइप क्या होता है बेटा? जीनोटाइप होता है कि किस तरीके की जीन्स प्रेजेंट हैं प्लांट के अंदर। तो यहां पर देखो कितने तरीके के जीन्स हैं, कितने तरीके के जीन्स हैं F2 जनरेशन में बेटा? 3 तरीके के। नंबर 1 कैपिटल टी, नंबर 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और नंबर 3 स्मॉल टी। तो 3 तरीके के यहां पर जीन्स प्रेजेंट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। गुड, ये 3 तरीके के तो ये जीन्स हैं। तो इस रेशो को हम क्या बोलेंगे? इस रेशो को हम बोलेंगे जीनोटिपिक रेशो। क्या बोलेंगे इस रेशो को? वी विल कॉल इट जीनोटिपिक रेशो। अब देखना क्या रेशो आया है, इधर साइड आकर के देखो क्या रेशो आया है। F2 जनरेशन का रेशो होता है ये। तो क्या रेशो आया है? कैपिटल टी कितने हैं? 1। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 1 देखो दूसरा देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 1 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2। स्मॉल टी कितने हैं? केवल 1 है। तो यहां पर एंड में नीचे क्या आएगा? 1। तो जीनोटिपिक रेशो क्या होता है F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? 1:2:1। याद होना चाहिए। दूसरा होता है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? बाहर कैसा दिख रहा है। तो ये जो हमारे कैपिटल टी वाला प्लांट है ये कैसा दिखेगा? टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट है ये कैसा दिखेगा?
टॉल, क्योंकि यहां पर एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। और ये वाला थर्ड वाला जो स्मॉल टी वाला प्लांट है तो कैसा दिखेगा, ड्वार्फ। तो किस तरीके के फिनोटाइप्स दिख रहे हैं, दो तरीके के फिनोटाइप्स दिख रहे हैं, या तो प्लांट टॉल होगा या फिर प्लांट ड्वार्फ होगा। देखो इधर, यहां पर देखो, वापस से F2 के रिजल्ट्स में देखो, तो ये वाले जो तीन हैं ये कैसे होंगे बेटा, ये होंगे टॉल। और ये वाला जो हमारा एक है स्मॉल टी, ये कैसे होंगे बेटा, ये होंगे ड्वार्फ। गुड। तो अब देखो यहां पर, लुक हियर, यहां पर देखो, तो दूसरा रेशो होता है हमारा फिनोटिपिक रेशो। और फिनोटिपिक रेशो क्या होता है बेटा, फिनोटिपिक रेशो होता है कि किस तरीके का फिनोटाइप है, कितने तरीके के अपीयरेंस हैं। तो कितने तरीके के हैं, या तो प्लांट टॉल होगा या फिर जो प्लांट है वो ड्वार्फ होगा। गुड। टॉल कितने हैं देखना, 1 2 3, टॉल कितने हैं 3, और ड्वार्फ कितने हैं, केवल 1, तो 3:1। क्लियर, 3:1। सो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक क्लियर है। अब बनेगा अपना क्वेश्चन, वापस से आओ और देखो ध्यान से क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बेटा, कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स के अंदर आंसर्स डाल दिए होंगे, जिनके भी सही होंगे मैं पिन अप करूंगी आंसर को, और जिन लोगों का नहीं बना है बिल्कुल मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपन लोगों के पास टाइम है, तो सीखेंगे तभी तो नंबर आएंगे। तो सीखो इधर, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने प्योर टॉल पी प्लांट को क्रॉस किया, यानी कि ये अभी स्टार्टिंग वाली बात चल रही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। किसके साथ क्रॉस कराया, प्योर शॉर्ट पी प्लांट यानी स्मॉल टी के साथ। यानी कि कुछ ऐसा दिख रहा है कि मेंडल ने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, ये हैं अपन लोगों के पेरेंट्स, इनको क्रॉस कराया। अब यहां पर क्या देखने को मिला कि इन पेरेंट्स की जो F1 जनरेशन होगी, पहली पीढ़ी के बच्चे होंगे, वो सब कैसे होंगे बच्चा, सब टॉल होंगे। तो ये तो है अपन लोगों का क्वेश्चन, अपन लोगों को पता है इतनी बात। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द जीन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बच्चों में जीन का कॉम्बिनेशन क्या होगा। अगर ऐसे निकालना नहीं आता है तो निकालने का तरीका ये होगा, F1 जनरेशन, देखो ये पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स को इस तरीके का डिब्बा बनाते हैं, और ऊपर वाली साइड में ये पहले वाला लिख देते हैं जो कि मेल है, क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, और नीचे वाली साइड में ये वाला लिख देते हैं जो कि फीमेल है, स्मॉल टी। अब देखो पहले डिब्बे में क्या आएगा, जो सामने पड़ रहा है, ये पड़ रहा है और ये वाला पड़ रहा है सामने, ठीक है, कैपिटल टी। इस वाले डिब्बे में क्या पड़ रहा है सामने, ये पड़ रहा है, ये वाला पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा रिजल्ट में, यहां पर आएगा रिजल्ट में अपना कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यही क्या है अपन लोगों की F1 जनरेशन। बना आंसर क्या है, जीन कॉम्बिनेशन क्या है F1 जनरेशन के अंदर। तो क्या है जीन कॉम्बिनेशन, जीनोटाइप क्या है, सारे के सारे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है जीनोटाइप F1 जनरेशन के बच्चों का। इस tरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, तो दिमाग में भर लेना है बहुत अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव रीजंस व्हाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी के अंदर यहां पर सारे के सारे प्लांट्स टॉल क्यों हैं, वाई, क्योंकि यहां पर देखो नंबर 1 जो बच्चा है यहां पर क्या जीनोटाइप है उसका, कैपिटल टी स्मॉल टी। और मैंने अभी बताया कि जहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ प्रेजेंट हो, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, वहां पर हमेशा चलती किसकी है, कैपिटल टी की। कैपिटल टी इसको क्या कर देगा, दबा देगा। तो कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉल को, राइट। तो इस वजह से F1 जनरेशन के अंदर सारे बच्चे कैसे होंगे, सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, टॉल होंगे। गुड। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाई, बिकॉज हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होता है एंड कैपिटल टी डोमिनेंट जीन जो है वो स्मॉल जीन को, रिसेसिव जीन को मास्क कर देगा, सप्रेस कर देगा।
गुड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। क्या रेशियो होगा प्लांट्स का F2 पीढ़ी के अंदर जब F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया। अभी देख कर के आए हैं अपन लोग, क्या देखा हम लोगों ने, यहां पर वापस से देखो F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन की तरफ चलो जहां पर मेरा ब्लू पेन चल रहा है। यहां पर जब हम लोग F1 जनरेशन के बच्चों को, जो कि है कैपिटल T स्मॉल t, इनको सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन का रिजल्ट कुछ ये आएगा। क्या रिजल्ट है? कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। गुड। तो किस तरीके का फिनोटाइप है बच्चों का? 3 बच्चे टॉल हैं और 1 बच्चा कैसा है? छोटा है। तो फिनोटिपिक रेशियो आप लोगों से पूछ रहा है वो, तो क्या लिखोगे? फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इज 3:1। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, सीधा सीधा क्या लिखोगे? द फिनोटिपिक रेशियो of F2 generation will be 3:1। इसको मार्क कर दोगे, इतना लिखना है, आंसर सॉल्व हो गया। देखो सीधा सीधा CBSE 2023 में क्वेश्चन पूछा है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल CBSE बोर्ड पूछ रहा है। वो थियोरेटिकल पार्ट को नहीं देख रहा है, वो थोड़ा सा आप लोगों की एनालिसिस जो पावर है, आप लोगों का एनालिटिक पावर को भी वो जज करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं। ऑलराइट, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से अगर क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। चलूं आगे मूव करते हैं और आगे हम लोगों को एक और क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन अगला हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है, कौन से ईयर में आया है? CBSE 2014 में आया है। क्वेश्चन क्या है, एक पी प्लांट है जिसके पास ब्लू कलर के फ्लावर हैं, ठीक है, और वो ब्लू कलर के फ्लावर को डिनोट किया है कैपिटल बी से। अब उसको क्रॉस कराया गया और ब्रीड कराया गया एक दूसरे पी प्लांट के साथ जिसके फ्लावर्स कैसे हैं, वाइट हैं, और उनको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल w। एक चीज यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए कि एक ही कैरेक्टर की बात कर रहा है, और कौन सा कैरेक्टर है, फ्लावर का कलर। और जहां पर एक कैरेक्टर की बात की जाती है, वो क्रॉस कौन सा क्रॉस होता है बेटा? वो क्रॉस कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इतनी बात पल्ले पड़ जानी चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन कहां से है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से है। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता है क्वेश्चन बनेगा, नहीं सीखे हो पीछे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन उससे पहले यहां पर एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको क्लियर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, देन बात करेंगे आगे। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करता है। हम लोगों ने अभी क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट लिया था। ये रहा प्योर टॉल प्लांट, समझते जाना ध्यान से। प्योर टॉल प्लांट लिया था और उसको मेंडल ने क्रॉस किया था बौने पौधे के साथ। तो बौने पौधे का जीनोटाइप कैसा होगा, स्मॉल टी। तो ये है हमारा प्योर शॉर्ट प्लांट, ये है हमारा प्योर शॉर्ट प्लांट। और जब इनको क्रॉस कराया मेंडल ने, तो मेंडल को रिजल्ट क्या मिला, कैपिटल T स्मॉल t। सारे के सारे बच्चे इस वाली जीनोटाइप के थे। ऑल द इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग्स, वी विल राइट ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन। ये कौन सी पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है। गुड। ऑफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन आर कैसे हैं, टॉल। अब देखो यहां पर सीधा सीधा क्या समझना है आप लोगों को, समझना यह है कि यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कैपिटल T स्मॉल t दो अलग अलग तरीके के जीन एक साथ आ जाते हैं। अब वहां पर चलती किसकी है, चलती है कैपिटल जीन की, कैपिटल एलील की, यानी कि कैपिटल T की चलेगी, वो स्मॉल t को दबा लेगा। तो कैपिटल T किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टॉल को।
सही है। तो यहां पर ये सारे बच्चे कैसे होंगे, दे ऑल विल बी टॉल। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर किसी भी प्लांट का जीनोटाइप एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाला जीन है तो वहां पर हमेशा चलेगी डोमिनेंट जीन की। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर हो किसी भी प्लांट के अंदर तो वहां पर डोमिनेंट एलील हमेशा रिसेसिव एलील को क्या कर देगा, मास्क कर देगा, सप्रेस कर देगा, दबा देगा बेटा। गुड, समझ में आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इससे भी कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे रिलेटेड है तो देख लेते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग। लेकिन जिन लोगों को आंसर आ रहा है, क्योंकि इसका मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व करके आए हैं, अभी 2 मिनट पहले सॉल्व किया है। जिन लोगों से बन पा रहा है जल्दी बनाओ और अपने आंसर्स को कॉमेंट्स के अंदर ड्रॉप करो। जिनके बन पा रहे हैं, जिनके नहीं बन रहे हैं, अपन लोग सॉल्व करते हैं मिलकर के। लेकिन जिन लोगों के बन पा रहे हैं सॉल्व करो खुद से। तो देखो क्या था, यहां पर फ्लावर्स लिए हैं किसी व्यक्ति ने, यानी कि मैंने ही। एक ब्लू कलर का फ्लावर है जो कि किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल बी कैपिटल बी। उसको मैंने व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के अंदर। सो नाउ 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ फ्लावर्स इन F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी देखो सीधा सीधा, अगर निकाल कर भी नहीं देखना है, कंसेप्ट को दिमाग में भरो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं प्योर और प्योर। ये प्योर टॉल होगा, ये प्योर शॉर्ट होगा, ये प्योर डोमिनेंट होगा, ये प्योर रिसेसिव होगा। जब इनको क्रॉस कराते हैं तो जो F1 पीढ़ी आती है उसमें हमेशा जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो कौन से होंगे, डोमिनेंट वाले। अब यहां पर देखो डोमिनेंट वाला कौन सा है, डोमिनेंट वाला है हमारा ब्लू कलर का। अब पूछोगे मैम आपको कैसे पता चला, मुझे पता चला लेटर से। कौन सा लेटर, मैंने क्या बताया था, डोमिनेंट जीन हमेशा लिख लो कहीं पर नोट बना करके, डोमिनेंट जीन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। अब देखना बी कैपिटल है या डब्ल्यू कैपिटल है, बी, तो पता चला कौन सा डोमिनेंट है, बी। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर के फ्लावर को। इतनी बात पल्ले पड़ जानी चाहिए। अगर ये भी नहीं पड़ रही है तो थोड़ा सा रुक जाओ, होल्ड कर लो और फिर से रिवाइंड करके देखो, ठीक है। कैपिटल लेटर से हमेशा डोमिनेंट जीन को डिनोट करेंगे और जो रिसेसिव जीन होगा ये भी बगल में कहीं नोट करके लिख लो, ये वाले दोनों पॉइंट्स क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड्स के अंदर। और रिसेसिव जीन जो होता है वो किससे डिनोट किया जाता है बेटा, दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। सीधी सीधी इतनी सी कहानी दिमाग में भर जानी चाहिए। कैपिटल लेटर डोमिनेंट जीन, स्मॉल लेटर स्मॉल जीन, सही है, रिसेसिव जीन। सो यहां पर क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड कलर क्या है F1 प्रोजेनी में। F1 प्रोजेनी में किस कलर के बच्चे होंगे, कौन से होंगे, डोमिनेंट वाले। डोमिनेंट कौन सा है यहां पर, BB, और BB कौन सा है, ब्लू कलर का। तो सारे बच्चे F1 जनरेशन के अंदर कैसे होंगे, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल बी ऑफ ब्लू कलर, सारे ब्लू कलर के होंगे। गुड। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट। इस तरीके के क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड से भी आते हैं, इस तरीके के सेम क्वेश्चन हमारे डाई हाइब्रिड से भी आते हैं। तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन बढ़िया करके बनाना सीख लो, सेकेंड क्वेश्चन बढ़िया करके बनाना सीख लो। क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स, उन प्लांट्स का परसेंटेज कितना होगा F2 जनरेशन, F1 जनरेशन की बात नहीं कर रहा, F2 जनरेशन की बात कर रहा है। वापस से क्रॉस बना के देखेंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बना करके आओ। अपना फोकस केवल यह है कि आप लोगों के क्वेश्चंस बनने चाहिए। क्या है क्वेश्चन, परसेंटेज क्या होगा उन प्लांट्स का जो कि व्हाइट फ्लावर
बेयर करेंगे। F1 जनरेशन गलती से लिख गया है, यहां पर है F2 जनरेशन। F2 पीढ़ी के अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट का परसेंटेज कितना होगा? क्या है आगे क्या लिखा हुआ है? जब फ्लावर्स F1 प्लांट्स के फ्लावर्स को क्या किया गया? सेल्फ्ड किया गया, सेल्फ पॉलिनेट किया गया। कैसे निकालते हैं क्वेश्चन? सीधा सीधा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सबसे पहले तो एक फ्लो चार्ट जो बनाया था अभी प्लांट की हाइट के ऊपर, उसको बनाना सीखो, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। देखो सीधा सीधा समझो, सीधा सीधा देखते जाओ। देखो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कौन कौन से हैं? ऊपर लिखे हुए हैं, ये है पेरेंट और ये वाला है पेरेंट, ठीक है। तो ब्लू कलर है पेरेंट और दूसरा है व्हाइट कलर। ब्लू कलर किससे रिप्रेजेंट किया गया है बेटा? कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी। व्हाइट कलर किससे रिप्रेजेंट किया गया है? स्मॉल w। तो अब तो पता चल गया कौन सा डोमिनेंट है। ये वाला डोमिनेंट है और ये वाला रिसेसिव है। क्लियर? लेटर से पता करते हैं। अब जब इनको हम लोगों ने क्रॉस कराया तो यहां पर हमारी आएगी पहली पीढ़ी, और पहली पीढ़ी के अंदर पहले यहां पर बनेंगे गैमेट्स। देखो पहले बनते हैं हमेशा, क्या बनते हैं? गैमेट्स। इनसे बनेंगे सबसे पहले गैमेट्स। तो पहला स्टेप लिखो गैमेट फॉर्मेशन। समझते जाओ बिल्कुल ढंग से। अभी एक क्वेश्चन मैं वापस से अपनी तरफ से दूंगी। सो गैमेट फॉर्मेशन में ये बी अलग, ये बी अलग, क्रॉस, ये W अलग और ये W अलग, सही है। उसके बाद बनती है अपनी F1 जनरेशन, अपनी F1 पीढ़ी। सो यहां पर बनेगी अपनी F1 जनरेशन, ठीक है। जब पेरेंट्स का क्रॉस हुआ तो पहली पीढ़ी F1 जनरेशन। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के डिब्बे से, और यहां पर एक साइड लिख लेते हैं ये वाले और एक साइड लिख लेते हैं ये वाले, लिख लिए। अब इन डिब्बे के सामने जो वाला पड़ रहा है उसको लिख देते हैं। जैसे इस वाले डिब्बे के आगे पड़ रहा है कैपिटल B स्मॉल w, यहाँ पे कैपिटल B स्मॉल w, कैपिटल B स्मॉल w, कैपिटल B स्मॉल w। अभी मैंने बताया था। अब मुझे ये बताओ F1 जनरेशन के अंदर सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे रंग के फ्लावर्स वाले होंगे? वाइट नहीं, कैसे होंगे? ब्लू। क्यों होंगे ब्लू? क्योंकि इसका जीनोटाइप क्या है? BW, और कैपिटल क्या है यहां पर? B, यानी कि डोमिनेंट जीन क्या है? B। और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ब्लू कलर को। ऊपर देखो कहां दिख रहा है? इधर दिख रहा है। क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये B? ब्लू कलर को। गुड, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर पता चला F1 जनरेशन के सारे फ्लावर्स कैसे होंगे, किस रंग के होंगे? दे विल बी ऑफ ब्लू कलर, सारे के सारे होंगे ब्लू कलर के। तो यहां पर लिख लो all the offsprings in F1 generation will be of blue color। कैसे होंगे? ब्लू कलर के होंगे। गुड। अब इसी को F2 जनरेशन के अंदर क्या करते हैं? F2 जनरेशन के अंदर सीधा सीधा अपन लोग क्या करते हैं? F2 जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को उठाते हैं और उनको सेल्फ पॉलिनेट करवा देते हैं। तो इन्हीं को क्या करवा देना है? इन्हीं को सेल्फ पॉलिनेट करवा देना है। अगला पेज यूज करें या यही वाला? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वी विल मूव अहेड। सो यहां पर क्या होगा? यहां पर हम लोग अब F1 जनरेशन हो गई, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे किसका? BW का और BW का। ये F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स हैं। गुड। तो इनका करवाएंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। इनका क्या करवाएंगे? इनका करवाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और जैसे इनका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गैमेट्स बनेंगे। तो यहां पर गैमेट्स बनाओ, कैपिटल B स्मॉल w, कैपिटल B स्मॉल w बन गए। अब बना लो F2 जनरेशन। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपनी F2 जनरेशन को। गुड। यहां पर F2 जनरेशन में वापस से एक डिब्बा बनाओ, उसमें एक साइड लिख दो एक वाला और दूसरे साइड लिख लो दूसरा वाला, ठीक है। यहां पर आएगा कैपिटल B, यहां पर कैपिटल B स्मॉल w, कैपिटल B स्मॉल w और W, ठीक है। अब देखो F2 जनरेशन के अंदर रिजल्ट क्या आया? कितने हमारे ब्लू कलर के फूल हैं और कितने हमारे प्लांट्स वो हैं जिनके ऊपर व्हाइट कलर होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग
जल्दी से, पहले वाले डिब्बे का जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो किस कलर का होगा बेटा, किस कलर का होगा, वो होगा हमारा ब्लू कलर का। क्यों होगा ब्लू कलर का, दोनों कैपिटल बी है। दूसरा, ये बी और डब्ल्यू, बी कैपिटल है तो बी डब्ल्यू को दबा देगा और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर को अगेन। ठीक है, नीचे की साइड आओ, ये वाला कैसा होगा, देखो यहाँ पे B है, W है, B कैपिटल है तो B जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर को। अगले वाला देखो W, W दोनों स्मॉल हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाइट कलर को। तो सीधा सीधा F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रिजल्ट क्या आता है, क्या आता है रिजल्ट, हम लोग नीचे लिखेंगे इसका रिजल्ट, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे इसका रिजल्ट यहां पर। सो रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन, F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या होगा, ब्लू रेशो फिनोटिपिक, ये है फिनोटिपिक, ब्लू रेशो व्हाइट, ये कौन सा रिजल्ट है, ये है फिनोटिपिक रेशो। फिनोटाइप अभी बताया था मैंने, फिनोटाइप क्या होता है बेटा, फिनोटाइप होता है बाहर कैसा दिखाई दे रहा है, तो बाहर क्या जीन्स दिखाई देते हैं, नहीं, कलर दिखाई देता है, हाइट दिखाई देता है, शेप दिखाई देता है। गुड, तो ये होते हैं फिनोटाइप। तो ब्लू कलर के कितने हैं, 1 2 3, कलर चेंज करो, 1 2 3, ब्लू कलर के हैं अपने 3 और व्हाइट कलर का है केवल 1, तो क्या रेशो आएगा, 3:1। गुड, अब चलो क्वेश्चन की तरफ, अब क्वेश्चन बनना चाहिए। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन अपना हो गया, दूसरा क्वेश्चन अपन लोगों को लगाना है। अब अपन लोगों को क्वेश्चन इजीली लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से नहीं, डाई हाइब्रिड से भी आते हैं, तो बनना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स, क्या परसेंटेज होगी प्लांट्स की जिनके व्हाइट कलर के फ्लावर्स होंगे F2 जनरेशन में। तो देखो कितना था रेशो, रेशो क्या था, रेशो था हमारा F2 जनरेशन का फिनोटिपिक, रेशो से बहुत लेना देना होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो कितना होता है, 3:1। यहां पर 1 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो डोमिनेंट नहीं होकर के रिसेसिव होगा, तो रिसेसिव क्या है, व्हाइट, ठीक है, और डोमिनेंट क्या है, 3, तो ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेगा। गुड, हमें किसका परसेंटेज निकालना है, व्हाइट कलर का, ये वाला व्हाइट कलर का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज क्या लिखोगे आगे, परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर्स इन F2 जनरेशन। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज बेटा, यहां पर कितना रेशो था, 1 अपॉन टोटल कितना है, 3 + 1 है 4, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। गुड, सॉल्व हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, सो यहां पर आएगा 25%। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब देखो क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं वो लोग, इसी CBSE 2014 के क्वेश्चन को वो लोग CBSE 2024 में रख सकते हैं, लेकिन एक नया रूप दे करके। कैसे रखेंगे, आप लोगों से वो लोग पूछ सकते हैं कि बेटा बाकी सब सेम है, लेकिन यहां पर आप लोगों को परसेंटेज ऑफ प्लांट्स निकालना है बियरिंग व्हाइट कलर, नहीं ब्लू कलर। तो कैसे निकालोगे, सारे लोग अपना आंसर कमेंट्स के अंदर ड्रॉप करें राइट नाउ। अगर यहां पर मैं चेंज कर दूं बेटा और मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स बियरिंग ब्लू कलर फ्लावर्स इन F2 जनरेशन, जब F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया गया, तो क्या आंसर आएगा, अपना आंसर अभी आप लोग कमेंट्स में भरें जल्दी। फिर उसके बाद हम लोग भी एक बार देखेंगे कि भाई हम लोगों ने क्या पूछ लिया है और आप लोग क्या आंसर कर रहे हो। गुड, तो जल्दी से चलो और अपने आंसर्स को फिल करते रहो, करो फिल। आई एम गिविंग यू सम टाइम, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ही लगना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। एक और चीज, जिन लोगों को रिवीजन की दिक्कत हो रही है कि मैम रिवीजन कैसे करें, रिवीजन के ऊपर हम लोग एक बढ़िया वीडियो लेकर के आने वाले हैं। मैं आप लोगों को अपनी 10th की मार्कशीट शेयर करूंगी एंड यू विल सी कि उस मार्कशीट के अंदर जो नंबर आए हैं ना,
आई एम टेलिंग यू, जो नंबर आए हैं वो लास्ट के 20 दिनों का कंट्रीब्यूशन उन नंबर्स में बहुत ज्यादा है। ये लास्ट के 20 दिन आपके रिजल्ट को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। सो आई विल टेल यू 5 इंपॉर्टेंट टिप्स और आई विल टेल यू 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आप लोगों को फॉलो करने हैं अपने रिवीजन के अंदर। गुड, तो रिवीजन वाली वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वैसे करने की कोशिश करना। देखो, मैं अभी पहले मैं महाराणा प्रताप की क्या करती थी, कहानी पढ़ती थी बुक से। बुक में पढ़ाते थे, हिस्ट्री में इतना बोर हो जाता था, कभी महाराणा प्रताप की कहानी याद ही नहीं हुई। मैंने क्या किया था, थोड़े टाइम पहले ही उसका नाटक देखा, तो मेरा जो दिमाग था उस चीज को विजुअलाइज कर पा रहा था, क्योंकि वो देख रहा था, मेरे दिमाग के अंदर भी पिक्चर चलती, राइट। तो आप लोग जब भी किसी चीज को रिवाइज किया करें तो उसको विजुअलाइज करने की कोशिश किया करें, पिक्चर चलाया करें अपने दिमाग में। जब आप ऐसा करोगे तो आप लोगों को चीज बिल्कुल बढ़िया याद रहेगी, गारंटेड। गुड, एक तो ये टिप है, इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूं। बाकी के चीजों को सुनने के लिए उस वाले वीडियो को जरूर देखें। नाउ आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों से क्या पूछा था, मैंने बोला था बेटा व्हाइट फ्लावर को काट दो, अगर मैं यहां पर ब्लू फ्लावर लिख दूं, अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे? तो इसके लिए हम लोगों को वापस से फिनोटिपिक रेशियो पता होना चाहिए। देखो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को भर लो। तो F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो कितना है, 3:1। अब ब्लू कलर के फ्लावर डोमिनेंट हैं, तो ये इनका रेशियो कौन सा वाला होगा, ब्लू का 3 वाला, और 1 कौन से वाला है, व्हाइट वाला। ऐसे पता लगाते हैं। गुड, अब ब्लू कलर के फ्लावर्स की परसेंटेज निकालनी है। तो देखो, परसेंटेज ऑफ ब्लू कलर फ्लावर इन F2 जनरेशन और F2 पीढ़ी, सीधा सीधा देखो कितने हैं बेटा, 3 हैं। टोटल कितना है, 3+1 रेशियो है, कितना हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, सेम 25 आएगा, और 25 की गुणा जब 3 में करेंगे तो 75 आएगा। कितने परसेंटेज ऑफ फ्लावर्स हैं जो ब्लू कलर के होंगे बेटा, 75। जिन लोगों का भी आंसर बढ़िया था, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ। बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग। आगे की तरफ चलते हैं, और अब आता है हमारा एक बड़ा टॉपिक, और इस टॉपिक को इतने बढ़िया तरीके से बताएंगे ना कि एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है वो क्रॉस जिसमें कितने कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस करवाया जाता है, डबल और 2। 2 कैरेक्टर्स को लेकर के जिस क्रॉस को करवाते हैं उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पढ़े थे। किसने? मेंडल ने। किसके? पी प्लांट के। देखो, कभी कभार एक और क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट, लिख लो साइड में। कभी कभार पूछ लेता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए कौन सा प्लांट यूज किया था, तो वहां पर कभी कभार वो मटर ना लिख करके, पी ना लिख करके क्या लिख देता है बेटा, लिख देता है पाइसम सेटाइवम। तो ये है मटर का साइंटिफिक नाम। बिल्कुल भी बौखलाने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मटर ही है, पी ही है। पाइसम सेटाइवम लिखा आए या मटर लिखा आए, उसी को क्लिक करना है, उसी को राइट करना है। गुड, देखो हम लोग चल रहे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब 2, जिसमें 2 कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस किया जाए उसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्रॉस करवा लेते हैं, और क्रॉस कौन सा है बेटा, क्रॉस है हम लोगों को अपने क्रॉस को करवाने के लिए जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हम लोग 2 कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, 2 कैरेक्टर्स चाहिए अपन लोगों को। तो पहला कैरेक्टर है शेप ऑफ सीड। अब देखो, कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट भी होगा, रिसेसिव भी होगा। तो शेप ऑफ सीड का जो डोमिनेंट हमारा ट्रेट होगा, डोमिनेंट वाला जो पार्ट होगा, शेप ऑफ सीड में डोमिनेंट क्या आता है, डोमिनेंट आता है बेटा राउंड। कि भैया सीड जो है ज्यादातर गोल मटोर होंगे, ज्यादातर सीड गोल मटोर हैं, इसका मतलब उनके अंदर डोमिनेंट जीन है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है रिसेसिव भी होगा इसका। और रिसेसिव क्या होता है, कुछ मटर के दानों के अंदर देखते होंगे कि जो सीड है वो पिचकुम है,
पिचका हुआ है, तो वो सीड का कैरेक्टर कैसा है? वो है रिंकल्ड, यानी कि पिचुका पिचुका, सिकुड़ा सिकुड़ा। गुड। तो एक कैरेक्टर तो हो गया हमारा शेप, और दूसरा कैरेक्टर अपन लोगों ने ले लिया, क्या ले लिया? कलर ऑफ सीड बेटा। क्या ले लिया? कलर ऑफ सीड। अब इसमें भी दो आए, इसमें भी दो आए। जो डोमिनेंट होगा वो होता है हमारा येलो। सारे ज्यादातर पौधे येलो हैं, लेकिन कुछ पौधे जो हैं ग्रीन कलर के भी हैं। अब देखो, डोमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से। तो राउंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। गुड। रिंकल्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल से, उसी के स्मॉल से, स्मॉल आर, स्मॉल आर। येलो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डोमिनेंट है तो कौन सा लेटर आएगा? कैपिटल। तो यहां पर आएगा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और ग्रीन उसी का रिसेसिव है, तो यहां पर आएगा स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर हो जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो आगे चलो, अपन लोगों ने क्या बनाया? मेंडल ने एक्चुअल में डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, हम लोग वो बात कर लेते हैं। तो मेंडल ने पेरेंट्स लिए। एक पेरेंट जो था वो था हमारा कौन सा? राउंड एंड येलो। और दूसरा पेरेंट था हमारा कौन सा? राउंड के ऑपोजिट क्या था? रिंकल्ड एंड वो तो येलो है, और यहां क्या होगा? ग्रीन। एग्जैक्टली। अब देखो, इसका जो जीनोटाइप आएगा वो कितना होगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और येलो के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं। यहां पर क्या आएगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए, और ग्रीन के लिए बेटा ये आएगा। समझते जाना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। देखो आगे, यहां पर सबसे पहला काम होता है गैमेट फॉर्मेशन। पहला काम क्या होता है? गैमेट्स का बनना, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर आर वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई गैमेट बनेंगे, और यहां से गैमेट बनेंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब फिर इन दोनों का होगा फ्यूजन। तो यहां पर कौन सी पीढ़ी आएगी सबसे पहले? सबसे पहले आएगी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन के अंदर क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। गुड। देखो यहां पर आर और आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, चलेगी किसकी? डोमिनेंट की। तो कैसा होगा ये प्लांट? कैसा होगा ये प्लांट? राउंड। एग्जैक्टली, राउंड। ठीक है, उधर देखो, दूसरी साइड में देखो, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, चलेगी किसकी? कैपिटल वाई की। कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैसे कलर का होगा? येलो, येलो। तो सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग्स F1 जनरेशन में कैसे होंगे? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को सीख लेनी है कि भैया गैमेट्स कैसे बनाएंगे? किसके लिए? दूसरी पीढ़ी के लिए गैमेट्स कैसे बनाएंगे मैम? ठीक है, क्योंकि मेंडल अब क्या करेंगे? मेंडल इन्हीं को, इनमें से दो उठा लेंगे, और दो को उठा करके आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इन दोनों को क्या करा देंगे? सेल्फ पॉलिनेट करा देंगे। लेकिन जब ये सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को इनके गैमेट्स बनाने में दिक्कत आती है, मैम कैसे बनाएं, मैम कैसे बनाएं? तो अब ये समझ लेते हैं कि इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे। देखो सीखो, सीधा सीधा समझो। तो क्या आया था हमारा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सही है। गैमेट्स कैसे बनते हैं वो देखो, मैं यहां पर अलग बना रही हूं गैमेट्स। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जो ये एक है और ये दूसरा है, तो पहले का पहला जा करके पहले पहले के साथ दूसरे के, और फिर दूसरे के दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। वैसे ही पहले का दूसरा, यानी कि ये वाला, ये पहले दूसरे के पहले के साथ और दूसरे के दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। अब यहां पर पेयर बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर पेयर बन जाएंगे, और अब हम उन पेयर को लिखेंगे सबसे पहले। तो पहले बनेगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल वाई, सही है। दूसरे बनेंगे, दूसरे पेयर से बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे हैं गैमेट्स। कौन से हैं गैमेट्स हमारे? ये वाले। तो इनको लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। गुड। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पर बन गए अपन लोगों के गैमेट्स। अब यहां पर कभी कभार एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और क्वेश्चन आ जाता है। और क्या क्वेश्चन आ जाता है? जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा था, मैंने ये जीनोटाइप लिखा था, तो वो आपसे पूछेंगे एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है, ये बताओ कि इस प्लांट के अंदर कितने अलग अलग तरीके के गैमेट्स बनेंगे। How many types of gametes will be there in this plant? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स को निकालने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जो अभी तक शायद आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, बट लेट मी टेल यू क्या फॉर्मूला होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स को निकालने का फॉर्मूला अपना होता है, इट इज अ टॉप सीक्रेट। गैमेट को निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब 2 की तो 2 का तो 2 लिख दिया। n क्या है? n का मतलब है हेटेरोजाइगोट। इसमें हेटेरोजाइगोट कितने? एक तो ये रहा। हेटेरोजाइगोट क्या होता है? एक ऐसा पेयर जिसके अंदर एक स्मॉल एक कैपिटल आ रहा हो। तो एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। तो कितने हेटेरोजाइगोट हैं? 2। तो 2 की पावर 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो कितने अलग अलग गैमेट बनेंगे यहां पर? यहां से 4। तो देखना 4 बने, 1 2 3 4। आई बात समझ में? आई बात समझ? ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। लेट्स मूव। थोड़ा सा पानी पी लो, बस थोड़ी देर और चाहिए, एंड देन वी आर डन विद दिस। वी आर डन विद हेरिडिटी। देन हम लोग दूसरा चैप्टर फोड़ेंगे, नंबर लाएंगे। गुड। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां पर भी सेम हमारे 4 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। लिख लो सेम, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम था। गुड। अब इनको क्या करना है? टेबल बनानी है जिसके अंदर कितने खाने होंगे? 16। और उन 16 खाने की टेबल के अंदर इनको लाइन वाइज लिख दो। एक साइड में ये लिख दो, दूसरे साइड में ये लिख दो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इधर कर दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इन खानों को भर दो और आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा यही क्या है? यही है हमारी F2 पीढ़ी। और यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा? वो होगा ये रिजल्ट। अपने को इससे मतलब है, इसको चाहे आप लोगों को टेबल बनाना आता हो ना आता हो, लेकिन ये रिजल्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। रिजल्ट क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशो का। कौन सा रेशो है ये? दिस इज द फिनोटिपिक रेशो। दिस इज द फिनोटिपिक रेशो। और क्या रेशो है? 9:3:3:1। 9 कौन है? राउंड येलो। 3 कौन है? राउंड ग्रीन। 3 कौन है? रिंकल्ड येलो। और 1 कौन है? रिंकल्ड ग्रीन। तो आप लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मैम क्वेश्चन कैसा आएगा वो बता दो बस अपने को। तो क्वेश्चन बेटा बिल्कुल वैसा देखने को मिलता है जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन था। एक मैं आप लोगों से पूछ ले रही हूं कि F2 जनरेशन के अंदर राउंड येलो कलर के प्लांट्स की परसेंटेज कितनी होगी? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो रेशो पता होना चाहिए। तो उस रेशो के अंदर राउंड येलो कलर का रेशो कितना था? 9 था। कितना था? 9 था। तो परसेंटेज सेम वैसे लिखोगे, परसेंटेज ऑफ किसकी पूछी है? राउंड येलो की पूछी है मैंने पहले। किसके अंदर? F2 जनरेशन के अंदर। किसके अंदर? F2 जनरेशन के अंदर। कितना है? 9 है। ठीक है, टोटल कितने हैं ये? 9 + 3
12, 12 प्लस 3 15 और 15 प्लस 1 16। टोटल कितने हैं ये 16। तो टोटल को लिखते हैं नीचे, टोटल है 16, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। अब जो भी आंसर आएगा बेटा वही अपन लोगों का आंसर है। गुड, यहां पर निकाल लोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड देन यू विल गेट द आंसर। और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओ। वैसे ही वो लोग सेम तरीके से पूछ लेते हैं परसेंटेज ऑफ रिंकल्ड येलो फ्लावर इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। सेम पूछ लेते हैं रिंकल्ड ग्रीन फ्लावर इन F2 जनरेशन, परसेंटेज बताओ। तो कैसे बताओगे, क्या है रिंकल्ड ग्रीन का 1, तो 9 की जगह क्या लिख दोगे 1, 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 100। गुड, हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है और जल्दी से अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में फिल करो। अब हम लोग आगे चलते हैं एंड नाउ द नेक्स्ट बिग टॉपिक इज ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन कैसा आता है ब्लड ग्रुप से पहले वो दिखा देती हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए, थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हो जाए कि मैम क्वेश्चन कैसा लगाना है, क्या आएगा ब्लड ग्रुप में से। ये पूछेगा क्या कि कितने ब्लड ग्रुप है ना, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस हेरिडिटी से आते ही नहीं हैं। हेरिडिटी के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से मोल्ड हुए। गुड, तो हेरिडिटी से क्वेश्चन अगर ब्लड ग्रुप पे आया ना बेटा तो ऐसा आएगा। सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन आया है और ऐसे ही क्वेश्चन और भी कई सारे ईयर्स में देखे गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, वो उसकी शादी होती है विद अ वीमेन हु हैव ब्लड ग्रुप ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उनकी डॉटर का ब्लड ग्रुप है ओ। अब इसी को हम लोगों को फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सीख लेते हैं कंसेप्ट को। टोटल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं बेटा 4, ए बी ओ। और ये जो चारों ब्लड ग्रुप्स होते हैं दे आर व्हाट, दे आर डिटरमाइंड बाय 3 जीन्स। 3 जीन्स हैं बॉडी के अंदर जो इन 4 ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन करते हैं। सो देयर आर, यहां पे लिखो अगला पॉइंट, देयर आर 3 जीन्स दैट डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप। कौन कौन से जीन्स हैं बेटा, नंबर 1 है IA, नंबर 2 जीन है IB और नंबर 3 जीन है स्मॉल I। ये 3 जीन्स हैं। अब देखो हम एक साइड में लिखेंगे अपने ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, और दूसरे साइड में लिखेंगे जीनोटाइप ऑफ दैट ब्लड ग्रुप। उस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। सीधा सीधा देख लेते हैं, क्वेश्चन इतने से ही बन जाएगा, इतने से ही अपना क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला ब्लड ग्रुप है हमारा ए, और जिस इंडिविजुअल के अंदर, अब एक चीज समझ लो, यहां पर 3 जो हैं हमारे IA, IB और स्मॉल I, ये जो दोनों हैं IA और IB, ये है बेटा डोमिनेंट, और ये जो I है ये है बेटा रिसेसिव। सीधा सीधा इतनी बात समझ लो, IA और IB है डोमिनेंट और I है रिसेसिव। अगर बताओ मुझे, एक पेयर में बना रही हूं, अगर IA और I एक साथ आ जाएं तो वहां पर इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, किसकी चलेगी, डोमिनेंट की। और डोमिनेंट कौन है, IA, और IA कौन सा ब्लड ग्रुप देता है, IA देता है A ब्लड ग्रुप को। ये भी सीखो पहले, IA जो है, IA ये कौन सा ब्लड ग्रुप देता है, A ब्लड ग्रुप। IB कौन सा देता है, B ब्लड ग्रुप, और I कौन सा देता है, O ब्लड ग्रुप। तो अगर कोई ऐसा पेयर बनता है जहां पर IA और स्मॉल I है, तो डोमिनेंट कौन है, IA, चलेगी किसकी, A की। गुड, तो A ब्लड ग्रुप। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस है अगर दोनों ही जो जीन्स हैं वो IA हैं, तो ये हो गए जीनोटाइप ऑफ A ब्लड ग्रुप। सेम होता है हमारा B का, तो देखना एक पेयर तो ऐसा बन सकता है IB और I साथ आ जाए, तो यहां पर चलेगी किसकी, B, क्यों, डोमिनेंट है। अगला एक पेयर ऐसा भी होता है IB, यहां पर लड़ाई होगी नहीं, दोनों B हैं, अपना B ब्लड ग्रुप दे देंगे।
एक हमारा पेयर होता है ए बी, और ए बी के अंदर केवल एक ही तरीके का जीनोटाइप है कि भैया दोनों ही डोमिनेंट एक साथ आ जाएं, दोनों ही डोमिनेंट एक साथ आ जाएं, अब कोई नहीं दबेगा तो क्या दिखाई देगा, दोनों दिखाई देंगे, ए भी और बी भी। तो आई ए और आई बी जब एक साथ आ जाते हैं, दोनों डोमिनेंट्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, एक भी नहीं दबता है, तो कैसा ब्लड ग्रुप दिखाई देता है, ए बी, ए बी। आगे की तरफ चलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर जीनोटाइप होता है सीधा सीधा आई आई, दोनों रिसेसिव। ये है अपन लोगों का जीनोटाइप। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फ्लो चार्ट बनाना है सीधा सीधा, तो देखो पेरेंट्स, फ्लो चार्ट ऐसे बनाते हैं, पेरेंट्स लिए ब्लड ग्रुप ऑफ मेन, ये है इधर मेन और इधर ले लेते हैं वुमन। मेन का ब्लड ग्रुप कौन सा है, मेन का ब्लड ग्रुप है बेटा, जल्दी बताओ, ए ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप है इसका ए, और इनका ब्लड ग्रुप है, फीमेल का ब्लड ग्रुप है अपना क्या है, ओ। तो ए के लिए हम क्या लेंगे, ए के लिए हम लोग लेंगे कौन सी कंडीशन लेते हैं हमेशा, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली, तो ये वाली लिख लो, हमेशा क्वेश्चंस में हेटेरोजाइगस कंडीशन लेनी है हमेशा। तो यहां पर क्या आएगा, आई ए आई, इसका क्या आएगा, ओ का तो एक ही है, आई आई। इनको जब क्रॉस करवाया तो यहां पर बनती है हमारी F1 जनरेशन, ठीक है। और F1 जनरेशन में दोनों, एक साइड लिख लो मेल और दूसरे साइड लिख लो फीमेल। यहां पर आएगा अपना आई ए और यहां पर आएगा स्मॉल आई, यहां पर स्मॉल आई, ठीक है। पहले वाले डिब्बे के अंदर होगा आई ए और आई, यहां पर होगा आई आई, यहां पर होगा आई ए आई और यहां पर होगा आई आई। अब देखो 50% जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, यहां ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ, यहां ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ, यहां ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए, यहां ए। इन पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या ओ होगा। कितने परसेंट बच्चों का ए होगा, 50%। कितने परसेंट बच्चों का ओ होगा, 50%। गुड, तो यहां पर नोट बना करके लिख देते हैं क्या, 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग्स will have O blood group, and 50% of offsprings will have A blood group। सिंपल। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रॉम ब्लड ग्रुप वाला सेक्शन। गुड, अब सीधा है हमारा लास्ट वाला 6 क्रोमोसोम, एंड यहां से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही सिंपल है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं बनता है, जस्ट लेट मी नो, हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। और क्या है, सारे के सारे लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें, जिनको समझ में नहीं आता है हम लोग डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों का बन जाता है वेल एंड गुड, वेल डन, ये लिखेंगे उनके आंसर्स को पिन अप करके। गुड, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन 7 क्या है, सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन क्या है, क्रोमोसोम्स आर हेरिडिटी कैरियर्स। क्रोमोसोम्स हेरिडिटी कैरियर्स होते हैं, और ऐसा हम क्यों कहते हैं। देखो, हेरिडिटी कैरियर्स का मतलब क्या होता है, जो किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हेरिडिटी का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ऐसा क्या होता है क्रोमोसोम के अंदर कि उनको हेरिडिटी कैरियर्स कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को थोड़े टाइम पहले ये समझाया था स्टार्टिंग में सेशन के कि मेरे बाल काले क्यों, क्योंकि मेरे बालों के अंदर बालों को काला रंग देने वाला प्रोटीन प्रेजेंट है, और क्या नाम है उस प्रोटीन का, केराटिन। अब ये केराटिन मेरी बॉडी के अंदर कहां से आया, कहां से बन रहा है, तो ये केराटिन मेरी बॉडी के अंदर बन रहा है एक जीन से। यानी कि जितने भर प्रोटीन्स अपन लोगों की बॉडी के अंदर होते हैं बेटा, वो सब किससे बनते हैं, जीन से बनते हैं। गुड, अब ये जीन कहां से आया, जादू से, मैजिक हुआ, नो 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 नो, जीन
केराटिन? नहीं, ये जीन जो है ये आया है मेरी बॉडी के अंदर फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय पेरेंट्स, ये मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर आया है जीन। गुड। तो क्रोमोसोम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक्चुअल में क्या पास होता है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। और जब उस डीएनए को हम खोल करके देखें तो डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और उन क्रोमोसोम्स, ऐसा होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, दिस इज अ क्रोमोसोम, और उन क्रोमोसोम की ये जो आर्म्स होती हैं, बाजू होती हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेटा जीन। तो देखो, रिप्रोडक्शन के अंदर डीएनए पास हुआ, जनरेशन के अंदर डीएनए पास हुआ, तो डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स। इसी वजह से क्रोमोसोम्स को हेरिडिटी कैरियर्स कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे दूसरा पार्ट है इसका, विच वाइटल फंक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोम्स। ऑटोसोम से कौन सा वाइटल फंक्शन कंट्रोल नहीं होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोम। सीबीएसई 2015 में पूछा गया है, 2024 में भी आ सकता है। सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा? सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। क्या लिखा हुआ है? विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन ट्रेट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द जनरेशन। जनरेशन में कौन से ट्रेट्स पास नहीं होते हैं? मैंने कोई किताब पढ़ी, एक और किताब पढ़ी, 1000 किताब पढ़ ली, 1,00,000 किताब पढ़ ली, तो जो किताबें मैंने पढ़ी हैं और जो नॉलेज उन किताबों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर आई है, क्या वो मेरे ऑफस्प्रिंग्स में पास होगी? नहीं। तो इस तरीके के जो ट्रेट्स होते हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ के दौरान एक्वायर किया है, इस तरीके के ट्रेट्स को हम नाम देते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। What do we call these type of traits? We call them acquired traits. Like जो हम ज्ञान किसी किताब को पढ़ कर के लाते हैं, that is acquired by only one organism. Good. So those type of traits are known as acquired traits. This question can also come again in this session. Good. So इस एग्जाम के अंदर ये भी देखने को मिल सकता है. Now we are done with this chapter and बहुत बढ़िया, जो लोग भी अब तक टिके हैं बहुत बढ़िया एंड थैंक यू। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसमें हम लोग और पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, उनकी ट्रिक्स हम लोग जानेंगे कि भैया अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन 10% लॉ ऑफ एनर्जी से भी आता है, उसकी भी एक ट्रिक है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।